आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग अपने घरों में खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और सबको अपनी दुआओं में याद रखें। आमीन सुम आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और आज बाज़ार में गई, इसकी बेसिक वजह ये थी कि मुझे जो है माइक्रो कार्ड चाहिए थे मोबाइल के लिए। और आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 कार्ड्स पड़े हुए हैं। तो 2 क्यों चाहिए कि एक मैंने सिस्टर को न्यू फ़ोन लेकर दिया था, एक उसके लिए चाहिए था और एक मुझे अपने फ़ोन के लिए, क्योंकि मेरे पास फ़ोन में 8 GB का कार्ड डला हुआ था और जो है वो डाटे के लिए बहुत ज़्यादा कम पड़ रहा था कि मुझे वीडियोस रिकॉर्ड करनी होती थी। मैं शॉप पर गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे 64 GB का अच्छी कंपनी का जो है डाटा कार्ड चाहिए। तो उन्होंने जब मुझे ये दिखाया तो मैंने कहा भाई मुझे सिर्फ ये सिंगल वाला चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए। तो मेरी शक्ल देखने लगे कि क्या कह रही है, क्योंकि मुझे गैजेट्स की इतनी नॉलेज नहीं है। मैंने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा ये 2 in 1 अडेप्टर है कि कभी आपको जो है डाटा कार्ड किसी कैमरे वगैरह में या कंप्यूटर में या लैपटॉप में अटैच करना हो तो ये सिम छोटी होती है, इसमें डालकर आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये अडोप्टर है और ये इसकी यहाँ पर पिन है कि कई दूसरी चीज़ों में स्लॉट्स बड़ी होती हैं और ये माइक्रो जो कार्ड होता है ये उसमें नहीं आता है। तो ये जस्ट आपने इसके अंदर इंसर्ट करना है और ये आपने किसी भी चीज़ में, कैमरे में, लैपटॉप या कंप्यूटर जिसमें भी अटैच करना है कर लें। ये मेरे लिए एक न्यू चीज़ थी कि 2 in 1 अडोप्टर मुझे मिला और इसकी जो प्राइस है वो 64 GB मुझे 1600 में मिला है। और ये मेरा पुराना वाला कार्ड था 8 GB का, ये मैंने उसमें से निकाल दिया। ये चीज़ें मैंने परचेज़ की। और उसके बाद जो है मुझे लेने थे हेडफ़ोन। मैं पहले गई थी, मैं ये हेडफ़ोन लेके आई और आज जब मैं चेंज करवाने गई, क्योंकि इसमें मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी। वैसे हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे, ठीक है। ये देखें, ये दोनों ईयर्स के हैं, लेफ़्ट और राइट, बट इसमें मुझे ना थोड़ा सा अर्थ फील हो रहा था कानों में। मैंने कहा इसको मैं चेंज कराती हूँ, बट शॉप वाले ने कहा कि ये चेंजेबल तो नहीं है। तो मैंने कहा मुझे कोई दूसरे दे दो सॉफ्ट। फिर उसने मुझे ये रेकमेंड किया, इसमें आगे सिलिकॉन के होल्डर्स लगे हुए हैं और ये कह रहे थे कि ये भी बहुत अच्छे हैं। ये मैंने परचेज़ कर लिए। इसके अलावा जो मैंने वहाँ से एक चीज़ परचेज़ की वो थी किंगस्टन की USB। ये मुझे काफ़ी अरसे से तलाश थी, बहुत डेलिकेट लगती, तो मैं ये लेना चाह रही थी। और ये छोटी सी है, पहले वाली USB मेरे पास काफ़ी बड़ी है और वो कैरी करने में भी बड़ा ऑकवर्ड लगता है, पुरानी है। तो मैंने ये ले ली थी किंगस्टन की। ये 16 GB की USB है और ये फ़ौरन ही जो है ना मैंने अपनी कीचेन जो वेस्टर्न यूनियन से मुझे मिली थी, ये मैंने उसमें डाल दी कि ये छोटी सी USB है, कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। ये एक USB मैंने परचेज़ की। और वहाँ से वापसी पर मैंने विज़िट किया चाइना सेंटर। चाइना सेंटर से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं ले लेती हूँ। तो वहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने परचेज़ किए काउंटर्स, ये आप देख सकते हैं। और ये अब आप लोग कह रहे होंगे ये जी इतने बहुत सारे काउंटर्स क्यों लिए। तो ये 3 काउंटर्स मैंने लिए हैं। एक मैं यूज़ करूँगी, एक मेरी सिस्टर और एक मेरी वाला यूज़ करेंगी, क्योंकि हर वक्त तो हाथ में बंदा तस्बीह नहीं पकड़ सकता है। और जब भी अल्लाह का ज़िक्र करना होता है तो मैं कहती हूँ कि मैं काउंटर पर ही पढ़ूँ, क्योंकि कारी साहब ने भी मुझे कहा हुआ है कि मैंने रोज़ाना जो है अस्तग़फ़ार की 313 मरतबा 3 दफ़ा तस्बीह करनी है और दुरूद शरीफ की मैंने 1000 मरतबा। तो वो जब मैं उंगलियों पे कोर्स पे काउंट करती हूँ तो वो मुझसे 1000 काउंट नहीं होती हैं, ठीक है। और हर वक्त मैं तस्बीह भी हाथ में नहीं पकड़ सकती, तो उठते बैठते चलते फिरते काम करते ये काउंटर जो है मैं उंगली पर कर लूँ और इसको इस तरह प्रेस करूँ तो ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह पढ़ते जाओ, प्रेस करते जाओ, तो उसमें जो है ये काफ़ी इजी हो जाएगा काउंट करने में। ये काउंटर मैंने इस वजह से परचेज़ कर लिए कि
अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। ये काउंटर्स लेने के बाद वहाँ पर मैंने छोटे वाले लॉक्स देखे तो ये भी मैंने ले लिए। लॉक्स की मुझे वैसे भी ज़रूरत थी क्योंकि जब न्यू घर में हम लोग शिफ्ट हुए हैं ये कुछ इतना सिक्योर नहीं है। सो मैंने बैग को लॉक लगाना था, जिस बैग में मेरे पैसे वगैरह होते हैं और मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये छोटे वाले लॉकर मैंने ले लिए कि ये अच्छा सिक्योर है, कि कम से कम मुझे तो तसल्ली रहेगी ना कि मैंने लॉक में ही जो है ना अपनी चीज़ें रखी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा लॉक है और ये इसकी कीज़ हैं। तो इसको देखते हैं खोल के। ये दो लॉक्स मैंने परचेज़ किए। फिर वहाँ पर जो है ना मुझे ये एक स्टेनर पसंद आ गया था। अब आप भी बोल रहे होंगे कि मैंने स्टेनर क्यों लिया, और यही चीज़ मुझे मेरी सिस्टर और मेरी मदर ने कहा कि तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत थी, अब ये क्या काम देगा ये छोटा सा स्टेनर। बट बात यह है कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, केटल शेप में बना हुआ, तो मैंने ले लिया। अब ये आदत मुझे पड़ी थी, पीटीवी पे एक प्रोग्राम आया करता था कुकिंग का, कॉकअप ख्वाजा का। सो वो भी इसी तरह जो है शॉपिंग करती थी और शेयर करती थी जो भी वो किचन की नई चीज़ें लेती थी, बहुत यूनिक बहुत डेलिकेट होती थी। तो मुझे उनसे ये आदत पड़ गई कि जो चीज़ पसंद आ रही है तो ले लो, फिर वो चीज़ दोबारा मार्केट में नहीं मिलती। इसके अलावा मैंने वहाँ से ये एक छोटा वाला प्लायर लिया, छोटा चिमटा तो इसके बहुत सारे काम होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है किस्मों के हैं, बड़े भी हैं और कई तरह के हैं, किचन में यूज़ होते हैं। और चिमटा बजाने के भी काम आता है, जो कि हम सबको पता है कि आरिफ लोहार बहुत उससे चिमटा बजाता है, बट उसका तो काफ़ी बड़ा चिमटा है। ये छोटा चिमटा मैंने ले लिया क्यूब्स वगैरह उठाने के लिए, और काफ़ी चीज़ें इससे वो हो जाती हैं। आप इससे कटलस वगैरह भी उठा सकते हो और हाथ उससे गंदे नहीं होते। तो ये मैंने ले लिया कि ज़रूरत पड़ती रहती है, तो छोटी चीज़ें होती हैं डेलिकेट और क्यूट। और फिर वहाँ से जो है मैंने ये लिए हैं जो मेरी केबल वायर्स हैं उनको असेंबल करने के लिए वायर लॉक्स लिए हैं। सो ये उसने मुझे शॉप वाले ने एक तरीका भी करके बताया था कि इसको हमने करना किस तरह है। वायर्स को असेंबल करके इसको जस्ट इस तरह हम लोगों ने करना है, और जितनी भी आपकी वायर्स हैं वो बिखरेंगी नहीं, वो इसमें इस तरह आ जाएंगी। सो मैंने छोटे नहीं लिए, मैंने बड़े ले लिए कि जितना भी मुझे करना होगा उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। सो ये मैंने वायर्स ले ली थी, कंप्यूटर की तारें बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी। और वहाँ से निकलने के बाद जो है मैंने लेने थे ये शॉपर्स एयर लॉक ज़िपर बैग्स। मैं कंपनी के नहीं लेती हूँ, वो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं और इनके घर में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो ये मैंने लोकल शॉप जो होलसेल की शॉप्स होती हैं उनसे ले लिया, और ये जो हैं शॉपर्स वो साइज़ के हिसाब से देते हैं और इसका वज़न करके देते हैं। सो ये मैंने 2 से 3 साइज़ में ले लिए। ये देखें, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है। ये भी आई थिंक इसी के साथ के हैं। और वहाँ से मैंने छोटे शॉपर्स भी लिए, ये मुझे चाहिए थे ज्वेलरी के लिए। अब मैं ज्वेलरी के बॉक्सेस मैंने सारे फ़ारिग कर दिए हैं, और उससे जगह बहुत ज़्यादा घिरी हुई थी, तो ये छोटे शॉपर्स जो हैं इनके अंदर मैंने अपनी सारी ज्वेलरी डाल दी। जैसे मेरी मतलब रिंग्स वगैरह हैं, जैसे ये मैंने रिंग पहनी है मैं उतार के रखूँगी तो ये मैं इसके अंदर डाल के रख दूँगी। तो इस तरह करके जो है ना मैंने अपनी सारी ज्वेलरी इस तरह असेंबल कर ली है। सो आपके साथ मैं एक वीडियो में भी शेयर करूँगी कि मैंने ज्वेलरी किस तरह शॉपर्स के अंदर असेंबल की। सो ये 3 साइज़ के मैंने शॉपर्स लिए, तो मुझे उससे भी छोटे शॉपर चाहिए थे जिसमें मुझे अपने नग जो हैं कीमती पत्थर रखने थे, और वो उस शॉप पे अवेलेबल नहीं थे। तो मैं कुछ शॉप्स छोड़कर आगे चली गई और मैंने कहा कि भाई मुझे जो है 0 नंबर भी नहीं या 1 नंबर का जो है
शॉपर चाहिए, तो उसने कहा हमारे पास अवेलेबल हैं। ये देखें, ये सबसे छोटे से थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। जो 0 नंबर का शॉपर है वो इसका बिल्कुल हाफ़ आता है, तो मुझे इतना नहीं चाहिए था, इतना चाहिए था ताकि इसमें मैं अपने नगीने वगैरह रख सकूं। तो उसने कहा आपको कितने चाहिए, तो मुझे तो थोड़े से चाहिए थे, तो मैंने कहा भाई आप मुझे ना 10 रुपीज़ के दे दो। कहता है आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, 10 रुपीज़ की वैल्यू क्या है, मैं आपको 5 पकड़ा देता हूँ। मैंने कहा भाई मुझे तो आप तोल करते हैं। कहता है तोल लूँगा भी तो मैं 10 रुपये में 5 शॉपर ही चढ़ेंगे। तो मैं थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई कि मैंने पहले शॉप से लिए हैं और उसने मुझे ये 20 रुपीज़ में, मतलब ये इतने बहुत सारे ये शॉपर्स आप देख सकते हैं, ये 20 रुपीज़ में दिए हैं। और ये उसने मुझे 10 के भी नहीं, ये 15 रुपीज़ के इतने से शॉपर्स दिए छोटे। तो जिसका जिस चीज़ पर लग जाए, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मुझे ज़रूरत है और मुझे ये छोटे शॉपर्स कहीं से नहीं मिल रहे हैं और यहाँ पे मिल रहे हैं, तो मैं ये ले लेती हूँ। पैसों की तो बात नहीं होती है, तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेती हूँ, ज़ाया जाती हूँ, बट उतनी लेती हूँ जितनी जो है मुझे ज़रूरत पड़े। तो ये शॉपर्स मैंने वहाँ से परचेज़ किए। और इसके बाद जो चीज़ें रह गई थी वो थी कुछ स्टिचिंग की चीज़ें। वैसे तो मैं स्टिचिंग टेलर से ही करवाती हूँ, बट चूँकि कोविड है और मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ बार बार, और जिस टेलर से मैं करवाती हूँ वो इतना दूर है जहाँ हम पहले रहते थे। मतलब यूँ समझ लें कि लाहौर का एक सिरा, कि वहाँ जाने में ही मुझे तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। तो कन्वेंस का भी इशू और फिर ये कोविड की वजह से, तो मैंने कहा कि अब मैं टेलर के पास जाऊं और उसको कहूं कि मैं जो है मैंने वेट गेन कर लिया है और मेरे ड्रेस जो है मुझे बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, इसकी अल्ट्रेशन करके इसकी थोड़ी सी फिटिंग लूज़ कर दें। तो बजाय इसको कहने के मैं खुद ही कर लेती हूँ घर में, टाइम भी पास हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ कर ली। इलास्टिक चाहिए था और मशीन की ये नीडल्स थी। हाँ, इंची टेप मुझे चाहिए था। फिर ये थ्रेड कटर चाहिए था मुझे। और उसके अलावा ये काफ़ी सारी नीडल्स थी, ये मैंने परचेज़ कर ली कि अभी अल्ट्रेशन के लिए मैं जाऊँ। और अगर यहाँ के किसी टेलर को मैं जाके कहूँ तो वो कहेगा नहीं बाजी हम तो अल्ट्रेशन नहीं करते, अगर हम अल्ट्रेशन करेंगे तो जी हम इतने पैसे लेंगे। सो मैं अपने पुराने टेलर को ही प्रेफर करती हूँ, बजाय कि मैं नए टेलर्स के साथ जो हूँ मैं एक्सपीरियंस करूँ। तो मैंने ये सामान था परचेज़ करना, ये मैंने परचेज़ किया कि चलो मैं खुद ही घर में जो है अपने ड्रेसेस की अल्ट्रेशन कर लूँ। वेट गेन हो गया है, घर बैठ के जिम नहीं जा सकते हैं। वैसे तो जिम्स ओपन हो गए हैं और बार बार मुझे मैसेज भी आ रहा है कि जिम ज्वाइन कर लें, आपका मेंबरशिप कार्ड अभी वैलिड है। तो मैंने कहा अभी तो नहीं, मैं देखूंगी कुछ अरसे तक, एहतियात बेहतर होती है। तरह तरह के लोग आते हैं, हमें नहीं पता कि जो है कौन बीमार है और किसको क्या प्रॉब्लम है। स्वेटिंग हो रही है, एक दूसरे के करीब आप खड़े होकर एक्सरसाइज कर रहे हैं और सांस से एक दूसरे के सांस मिक्स हो रहे हैं। बेशक एसी वगैरह लगा हुआ है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो कुछ भी नहीं पता कि किस टाइम पे कहाँ पे क्या किस किस्म की बीमारी आपको लग सकती है। तो एहतियात फिर से मैं कहूँगी कि बेहतर है अपनी एहतियात करें, अपने घर वालों की एहतियात करें। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे इनबॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको मेरे व्लॉग किस तरह के लग रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत नॉर्मल व्लॉग बना रही हूँ। मेरे व्लॉग्स दूसरों की तरह नहीं हैं, ये बिल्कुल चेंज व्लॉग्स हैं। इसमें मैं अपनी रोज़ाना की शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं। सो आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।